Good morning student. Assalamu alaikum. I am your teacher Juwaria from Oxford School System. Today our subject English class 6. Class 6 हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 रीड कर रहे थे। दी रैंसम ऑफ रेड चीफ का तवान। ठीक है, इसकी हमने जो लास्ट वीडियो में रीडिंग की थी वो पेज नंबर 18 की थी। हाफ हमने रीडिंग की थी, आज हम नेक्स्ट हाफ करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूँ। आपने ध्यान से इसकी रीडिंग सुननी है। ठीक है। When I got back to the cave, Bill and the boys were not to be found, so I waited. जब मैं वापस आया घर में तो लड़का और बिल वहाँ पे मौजूद नहीं था। मैंने इंतज़ार किया। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, बिल अपीयर आउट ऑफ द बुश। बिल झाड़ियों के पीछे से आया। बिहाइंड हिम वाज द किड, और बच्चा इसके पीछे था। स्टेपिंग सॉफ्टली लाइक अ स्काउट, जैसे वो एक जासूस हो। विद द बोर्ड ग्रेन, मुस्कुराहट के साथ ऑन हिज फेस। बिल स्टॉप, टुक ऑफ हिज हैट। बिल ने रुका और अपनी टोपी उतारी। एंड विप्ड हिज फेस, अपना चेहरा साफ किया। विद द हेड हैंडीक्राफ्ट, एक सुर्ख रुमाल से। द किड स्टॉप अबाउट 8 फीट बिहाइंड, लड़का उसके पीछे 8 फुट पीछे खड़ा रुक गया। सैम ने बिल से कहा, आई एम सॉरी बट द बॉय इज गॉन। लड़का चले गया था। आई हैव सेंट हिम होम, मैंने इसे घर छोड़ा। आई हैव बीन सब्जेक्टेड टू सच अ वेफुल टॉलरेंस, आई रीच माई लिमिट। मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई है, मैंने बहुत सी ही तकलीफ़ें बर्दाश्त की है। वट द ट्रबल, बहुत ये मुश्किल है। बिल ने कहा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई वॉज रोड लाइक अ हॉर्स, उसने मुझे कहा कि घोड़े की सवारी करनी है। से बिल ने कहा। देन आई वॉज गिव ओट्स, और फिर इसने मुझे कई खाने को दी। सैंड इज नॉट ईटेबल, मैंने इसे बताया कि रेल खाने के काबिल नहीं होती। आई टेल यू, मैंने बताया। सैम, अ ह्यूमन कैन ओनली स्टैंड सो मच। आई टेक हिम डाउन द माउंटेन, और मैं माउंटेन से इसे नीचे ले गया। ऑन दी वे, रास्ते में, दे किक एंड बाइट, ये मुझे लाते मारता और काटता। बट ही गोन होम, लेकिन ये घर नहीं गया। आई शो हिम दी वे, मैंने रास्ता दिखाया। आई एम सॉरी वी लॉस द रैंसम, मुझे अफसोस है कि हम तवान की रकम खो देंगे। बट इट वॉज इधर दैट आर मी टू मैड हाउस, ये मुझे पागल खाने में भेज देगा। बिल ने कहा। आई हैव लुक बिहाइंड यू, मैंने पीछे देखा। बिल टर्न एंड सी द बॉयज, बिल ने मुड़ा और देखा। एंड लॉस हिज कम्प्लेक्शन एंड सिट डाउन, और वो बैठ गया। फॉर एन आवर आई वॉज अफेयर्ड टू फॉर हिज माइंड, थोड़ी देर के लिए खौफजदा हुआ। एंड देन आई रिमेंबर हिम, but we would get the ransom and be off with it by midnight if the Dawson paid up, क्योंकि आधी रात को डॉर्सन हमें रैंसम दे देगा। सो बिल ब्रेस हिमसेल्फ, बिल ने खुद को तैयार किया। दिस वाज माई स्कीम, ये मेरी स्कीम थी। फॉर कलेक्टिंग अ रैंसम, के तवान लेने की। विदाउट बीइंग काट, बगैर पकड़े जाने से। द ट्री अंडर विच द आंसर एंड लेटर द मनी, और दरख्त के नीचे जवाब था। दी लेटर दी मनी वाज टू बी लेफ्ट इन दी वाइड ओपन एरिया, और खुली जगह पर रकम खुली जगह और ओपन एरिया था। इफ़ एनी पुलिस केम, अगर कोई पुलिस आती है, आई वुड सी दैम ऑफ माइल, मैं उसे दूर से देख सकता हूँ। एट अ 8:30, 8 बजे आई वॉज हिडन इन द ट्री, मैं दरख्तों के पीछे छुप गया। वेटिंग, और इंतज़ार करने लगा। एग्जैक्टली ऑन टाइम, ए हाफ ग्रोन बॉय राइड अप ऑन द रोड ऑफ बाईसाइकिल, एक लड़का आया बाईसाइकिल पे। स्लिप ए नोट इन द बॉक्स, उसने एक नोट बॉक्स में डाला। एंड पैडल अवे अगेन, और वापस चले गया। आई गोट द नोट, मैंने नोट वापस लिया। एंड वाज बैक टू द केव सोन आफ्टर, और वापस आ गया घर में। बाय द लेटर, लाइटन की रोशनी में। आई रीड टू द बिल, मैंने बिल को पढ़ के सुनाया। उस लेटर में क्या था? टू डेस्परेट मैन, जेंटलमैन, आई रिसीव योर लेटर, मुझे आपका खत मिला। आई थिंक द रैंसम यू आस्क फॉर द रिटर्न ऑफ माई सन लिटिल हाई, बहुत ज़्यादा है। आई हेयर बाई मेक यू काउंटर
प्रोपोजिशन मैं आपको जवाबी पेशकश करता हूँ, विच आई एम श्योर यू विल एक्सेप्ट। अगर आप कबूल करें, यू पे मी $215 इन कैश। अगर आप $250 मुझे कैश में दें, आई एग्री टू टेक हिम ऑफ यू हैंड, कि मैं इसको वापस लेने के लिए राज़ी हो जाऊंगा आपके हाथ से। यानी कि अब वो जो तवान की रकम उन लोगों ने डोजर से मांगी थी, डोजर उनसे मज़ीद पैसे मांग रहा है कि आप मुझे 250 पे करो तो मैं इसको वापस ले जाऊंगा, वरना आप इसको अपने पास ही रख लो। बट ब्रिंग हिम एट द मिड नाइट, लेकिन इसको रात के वक्त लाना, आधी रात को, सो दैट नेबर डू नॉट स्टॉप यू, ताकि तुम्हें नेबर जो हमसाए हैं वो मत रोके। वेरी रिस्पेक्टफुली एल्बर्ट डोजर, दी चीफ आई बिगेन, मैंने बोलना शुरू किया, बट आई ग्लेस, देखा बिल की तरफ, एंड हेजिटेट, और रुक गया। हिज आई वर फील्डिंग मी, वो मुझसे इल्तिजा कर रहा था। सैम से वी आर गोड दी मनी, वी हैव नॉट, हमें रकम नहीं चाहिए। द किड वाज सेड हिम मी क्रेजी, मुझे पागल कर देगा। आई थिंक डोजर इज अ जनरस और मेकिंग अ सच एन ऑफर, डोजर ने हम पे मेहरबानी की है ये ऑफर दे के। डू नॉट लेट चांस गो, हम ये चांस नहीं गवाते। होनेस्टली सच सच बिल से, सच यकीन, होनेस्टली ईमानदारी से आई, बिल ने कहा, ही हैज़ गोट ऑन माई नर्व्स टू, वी विल टेक डोजट ऑफर टू मेक गेट आउट ऑफ वे, हम डोजट की ऑफर कबूल कर लेते हैं और इसको जाने देते हैं। दैट नाइट वी गोट हिम टू गो बाय सेइंग हिज फादर एंड अबाउट हिज अ न्यू टॉय फॉर हिम, हमने उस रात लड़के को इस बात पे राजी किया कि तुम्हारे वाले साहब तुम्हें नया एक खिलौना लेके देंगे, फिर हम उसके साथ खेलेंगे। जस्ट द मोमेंट व्हेन आई शुड बी कलेक्टिंग अ रैंसम, और जो तब उस लम्हे जब हम रैंसम की रकम दे रहे थे, बाय बिल गिविंग $250 टू डोजट, बिल डोजर को $250 दे रहा था। वट द काइंड फाउंड, लड़के ने तलाश कर लिया कि ये मुझे छोड़कर जा रहे हैं। हिमसेल्फ टाइड टू लींच ऑफ बिल लेग्स, वो बिल की टांग को उसने जूम की तरह पकड़ लिया। हिज फादर पील हिम अवे, उसके बाप ने इसको छुड़ाने की कोशिश की। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम, तुम कितनी देर ठहर सकते हो, आक्स बिल ने कहा। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग, मैं ज़्यादा मजबूत नहीं हूँ। आई यूज टू से ओल्ड डायलट, बट आई थिंक आई कैन प्रोमिस यू 10 मिनट, मैं आपको 10 मिनट देता हूँ। इनफ इनफ है ये से, बिल ने कहा। इन 10 मिनट आई शैल क्रॉस द कंट्री, मैं कंट्री क्रॉस कर लूँगा, एंड ओवर द कैनेडियन बॉर्डर, और मैं कनाडा के बॉर्डर पे चले जाऊँगा। एंड द डार्क इज इट वाज एट द फाट, और ना ही अंधेरा था, एंड एज फाट बिल, और ना ही बिल इतना मोटा था। एंड ही गुड रनर एज आई एम, और एक अच्छा रनर था। ही वाज अ माइल एंड हाफ आउट ऑफ स्मिथ बिफोर आई कुड कैच अप विद हिम, और मैंने आधे घंटे में 1 माइल दूर चले गया कि कोई मुझे पकड़ ना सके। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। यानी कि उन्होंने बच्चे को उसके वालिद साहब के पास वापस छोड़ दिया है, और कुल लेकिन अपने पास से उन्हें $250 पे करने पड़े हैं। और क्योंकि उन्होंने तवान की रकम तो मांगी थी उनसे $2000, लेकिन उन्हें खुद से अपने पास $250 पे करने पड़े। वो कह रहा है पोस्ट रीडिंग, ये आपने क्या इस चैप्टर में पढ़ा है। सैम एंड बिल लर्न, इस चैप्टर से सीखा है, इससे सीखा है कि बच्चों को एक अगवा करना एक सोशल क्राइम है, ठीक है, और ये अच्छा, इसका अंजाम अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, डू यू थिंक सैम एंड बिल विल बी गुड पीपल नाउ, अब आप ये बताएं सोच के कि सैम और क्या जो सैम और बिल थे वो एक अच्छे इंसान बन गए हैं कि नहीं। इसका जवाब आपने कमेंट्स में देना है। ठीक है, और इसकी रीडिंग आपने अच्छे से याद करनी है, और इसके वर्ड जो मुश्किल फास के मानी है अपनी बुक्स के ऊपर लिख लेना है। ठीक है, कल मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन का पैराग्राफ करवाऊंगी और इसके साथ में आंसर क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।